बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। नाज़रीन काम, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो दो बड़े हॉट इश्यूज़ जो है वो इस वक्त ऑन एयर हैं, जिसमें एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी नेशन जो है उनके इंटरेस्ट हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैसियत के अंदर हों चाहे वो इज्तिमाई हैसियत के अंदर हों। फ़िलिस्तीन के हवाले से जो आपको मालूम है जिस जो क्राइसिस चल रहे हैं, उस हवाले से आज सिराजुल हक साहब ने एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया। वहाँ पर हम भी मौजूद थे। वहाँ पर उसके साथ जो है वो एक और जो है वो दूसरा जो इशू है वो इस वक्त जैसे कि आपको मालूम है, हानिया खान जो आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी वाइफ होने का दावा रखती हैं, वो आज हमारे साथ मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। हम आज इनसे डिटेल में कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि जब लास्ट इंटरव्यू मैंने इनके साथ किया था, आपको याद होगा, उसके अंदर इन्होंने जो है कुछ अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो हमारे सामने रखी थी। उसके बाद हमारी पूरी टीम जो है मीडिया की, हमारा पूरा इदारा जो है वो इसके लिए एक्टिवेट हुआ और उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया और हमने इन्वेस्टिगेट किया प्रॉपरली इस सारे केस को कि जो हमारे तक जो इतलात मुसद्दिका गैर मुसद्दिका इतलात जो मौजूद थी या हमें मिलती रहीं कि हानिया के हवाले से अक्सर लोगों का कहना ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के शायद ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ या कोई और इनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो हमने उसी को एक मफरूज़ा बनाते हुए हमने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया। इनके जो हल्का अहबाब है वहाँ तक हमने इनका जो घर है जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर भी हमने मैं ज़ाती तौर पर अपनी तमाम तर टीम के साथ हमने कुछ दिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया। जंगी सईदा इनका इलाका है जहाँ ये रहती हैं। इसको बंद करें ना यार, घर से इनका जो इलाका है जंगी सईदा, वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर जो है हमने जाके अहले महल्ला से, वहाँ के रहने वाले लोगों से, जो बुज़ुर्ग लोग थे उनसे भी पूछा, जो ख़वातीन थे उनसे हमने बातचीत की, छोटे छोटे बच्चे जो इनके इलाके के इनके महल्ले के अंदर जो रहने वाले लोग थे, हमने उन सब से रब्ता किया और हमने उन सब से एक चीज़ जो है वो ये तो बिल्कुल तय बात हो गई कि हानिया के बारे में मेरे जो यानी हमारे ज़ाती एनालिसिस जो हमने लिए कि हानिया इज़ एब्सोल्युटली इज़ अ नॉर्मल गर्ल, इसका कहीं भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं। हाँ, समटाइम हर इंसान में ये बड़े दावे वसूख से कह सकता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर अगर मतलब 1.5 अरब की आबादी है तो वो 99% लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे हैं। उसी का हिस्सा ये भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। मगर देखना ये होता है कि आपके साथ क्या किस नोयत के हैपन्स होते हैं, वो आपको किस नोयत के अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद के रिएक्शन जो है वो आपको आपके सामने आते हैं, जो आप मुख्तलिफ नाम दे देते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने इनसे बात करने के बाद हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर आर्मी के ऑफिशल्स हैं, प्रोफेसर यानी जनरल कई नाम हैं मैं जिनके साथ मैंने बातचीत की। उन्होंने भी जब इनके केस को स्टडी किया, इनके साथ इनके हवाले से बातचीत की, तो उन्होंने भी यही कहा कि साइकोलॉजिकल जो है वो इफ़ेक्ट्स नहीं है ये बज़ाहिर नज़र आ रहे। ऑब्वियसली वो एक शौक से अंदर गुजर रही हैं क्योंकि एक ज़्यादती हुई है उनके साथ। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हमने बल्कि अक्सर औक़ात जो है वो आमिर लियाकत की जानिब से या मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इनके करैक्टर असैसिनेशन जो है वो की गई, जिसमें इनके किरदार के ऊपर जो है वो चीज़ें उछाली गई। तो जब मैंने उसको भी पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया तो आप यकीन कर लें कि इनके मैं आपसे अपनी इन्वेस्टिगेशन आपको दिखावे के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए नहीं कह रहा। आप जंगी सईदा का इलाका है, आप वहाँ पर इंडिविजुअल हैसियत के अंदर कोई भी शख्स ऑब्वियसली एक रिलेशन पीआर रखता है। रावलपिंडी का ये इलाका है, आप वहाँ पे जाके किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं इंडिविजुअल हैसियत के अंदर कि इनकी रेपुटेशन जो है वो वहाँ पर क्या है। किसी भी बुज़ुर्ग ने जो या किसी खातून ने जब इनके हवाले से बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये एक शरीफ ख़ानदान है, शरीफ लोग हैं, कभी भी इस तरह की कोई हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई, ना कोई कंप्लेंट्स आई हैं। इनकी और भी बहनें हैं, वो भी हमारे साथ आज मौजूद होंगी, मैं आपके साथ उनकी भी बात कराऊंगा।
इनकी जो दो दूसरी वाली बहनें हैं, मैं पिछले इंटरव्यू में आपके सामने उनको भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारा केस, ये मुद्दा आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और हानिया के साथ जो मेरी बातचीत हुई है अभी ऑफ द रिकॉर्ड, वो हानिया ने मुझे यही कहा कि आज मैं आपके साथ ये आखिरी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने भी इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो प्लीज़, अब जो है माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने हर लिहाज से जो है वो प्रोटेक्शन दी हुई है। इतनी बड़ी यानी ताकतों के साथ टकराने के बाद आप माशाल्लाह बड़ी दलेर खातून है, बड़ी यानी अपनी हैसियत के अंदर मैंने जब इनको, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इनके साथ अटैच हूँ और मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो इनकी जो दलेरी है यकीनन वो इनकी साफ किरदार का या इनकी यानी सच्चाई का मुँह बोलता सबूत है। क्योंकि चोर इंसान वो हमेशा बुज़दिल होता है, वो कभी भी आके ऑन ग्राउंड जो है वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता। मौत का इनको डर नहीं है, सुइसाइड का ये 12 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुकी हैं। अभी मैंने इनको ज़ाती हैसियत के अंदर काफ़ी सारी दरख्वास्तें की हैं कि आप खुदारा इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और मुझे यकीन है अभी इन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि आगे की तरफ निकलेंगी ये और एक मुस्बत ज़िंदगी गुजारने की तरफ जाएंगी। पिछली जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं इनके आमर लाके के साथ, जो भी इनकी चीज़ें अब तक हुई हैं, उन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम इनसे बात भी करेंगे। वो सारे मामलात आपके सामने रखेंगे, फिर फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है, देखने वाले नाज़रीन ने करना है कि ये कहाँ पे गलत है। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि कतन ये दिमाग से ये बात ख़त्म कर दें कि ये एक एबनॉर्मल लड़की है। इसकी मैं आपको इंश्योरेंस देता हूँ कि मेरी ज़ाती हैसियत में जब भी 12 दफ़ा मुख्तलिफ एंगल से मैंने इनको परखा, जाना, एब्सोल्युटली नॉर्मल गर्ल है और एक शौक़ के अंदर ऑब्वियसली जो इनके साथ गुजरा, मगर मेरे ख्याल से अब जो है ये इस शौक़ से बाहर निकल रही हैं, बल्कि निकल चुकी हैं किसी हद तक। वो ये अपनी ज़ुबानी खुद आपको बताएंगी कि ये जो है इनका अब ज़िंदगी किस सिमत जाएगी और ये अब क्या करने जा रही हैं। उसके साथ हम इनकी बहनों से भी बात करेंगे, वो भी आप बताएंगे। उनमें इनकी छोटी बहन है नूर जो है वो भी मौजूद होगी, जो उस निकाह के वक्त मौजूद थी, और ईमान, और उन्होंने वो विटनेस भी हैं इस चीज़ की। वो छोटी सी मासूम बच्ची हैं, वो आप सामने हम उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हानिया खान, आपको हम खुशआमदीद कहते हैं अपने वेकअप कॉल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और सबसे पहले मैं शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं अपने खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मैं समझती हूँ कि मैं एक माफिया से लड़ रही थी, ठीक है। मैंने एक जो आवाज़ उठाई, हक के लिए आवाज़ उठाई। मैंने कोई दहशतगर्दी नहीं की, कोई गुंडागर्दी नहीं की, कोई किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। हानिया ने हक के लिए आवाज़ उठाई और हानिया को लेबल मिल गया साइको का, पागल का। और जो कि कहते हैं जहाँ पे जो ताकतवर होता है हमेशा उसका साथ दिया जाता है, और जो अपने से नीचे हो तबके के होते हैं उनको उनका गला दबोच दिया जाता है। गरीबों को गरीबों का हक नहीं दिया जाता, ठीक है। तो मैंने बहुत जदोजहद की, मैंने हार नहीं मानी, जुल्म बर्दाश्त किया, ठीक है। बहुत जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन हानिया ने कहा जो मेरे साथ होगा वो किसी और पाकिस्तान की बेटी के साथ हो। मैंने एक ही मौक़िफ़ रखा। सब लोगों ने कहा कि आपके बयान, स्टेटमेंट चेंज होते हैं, तो मेरी एक फैमिली भी है। तो ये मेरी फैमिली को जब एक, मैं कहूँगी कि वो इंसान एक गुंडा है, ठीक है, जो उसने किया। मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली को जब टॉर्चर करेगा तो मैं फैमिली की दफ़ा में जो वो कहेंगे बोलूँगी तो सही ना, लेकिन फिर भी मैंने एक ही बात कही थी कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं औरतों के हकूक़ के लिए, अपनी छोटी बहनों के लिए और जितनी माएँ हैं उनके लिए। देखिए, औरत के साथ तब तक ज़्यादती कोई नहीं कर सकता जब तक औरत खुद ना चाहे। औरत खुद अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी तो औरत को औरत का हक मिलेगा। अगर औरत कहेगी कि मैं मर्द के पाँव की जूती बनी रहूं, तो हमेशा तक क़यामत तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा। पूरी दुनिया में औरत को मर्द के तलवे चाटने पड़ेंगे। जैसे कि आमिर लियाकत हुसैन ने, आज तो मैं कह चुकी हूँ कि ये मेरा आखिरी शो है।
आज के बाद मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन इस टॉपिक में मेरी आवाम को बताना ज़रूरी है कि सच क्या है। सच बता भी चुकी हूँ मैं उन्हें। तो वहाँ पर जब मैंने कहा, हमारी सब लोग पूछते हैं कि लड़ाई कैसे हुई, ठीक है, हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत। उसने, मैं ये नहीं कहती कि मुझे मेरा हक नहीं दिया, अभी तक हक मैंने नहीं दिया। अच्छा हानिया, मुझे थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए, ताकि एक सीक्वेंस के साथ ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आज, क्योंकि आज आप अपना आखिरी प्रोग्राम जी आज मैं लास्ट कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि पहली बार आपकी अमर लियाकत से कब मुलाकात? पहली बार हमारी जब मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में हमारा निकाह हो गया। ये कहाँ पे मुलाकात हुई थी आप? हमारी मुलाकात हुई थी एक्सप्रेस टीवी पे, एक्सप्रेस टीवी के ऊपर जी। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया आपको? जी मैं काइंडली अपना मोबाइल लेना चाहूंगी और आपको कुछ दिखाना ये प्लीज आप मोबाइल देंगे। कहते हैं ना कि सच कभी छुपा नहीं सकोगे तुम, झूठ के कोई पर नहीं होते। तो तुमने मेरे मोबाइल छीन लिए, मेरी आवाज बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह पे टेप नहीं लगा सके। हानिया हक के लिए बोल लिए जी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी भाई वो मैसेज। आपने मुझे बहन कहा तो मैं दिखाना चाहूंगी इसके वॉइस मैसेज। देखिए मेरी वाइफ की बेटी जो पोस्ट करती थी, वो एक्चुअली मेरी बेटी है ना, तो उसने बेइंतहा गलत किया था और अब मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ। और उनको भी मैंने इसी बुनियाद पर, जो देखिए जो तलाक जो होती है ना, वो मुतालबे पर होती है। आपको औरत की मुझे दे दो, छोड़ो, मैं छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहती, तो वो उनका भी था। तो मैंने उनको इसी तरह से उनको खुदाफिज कह दिया। अब मेरे पास ये थी, इन्होंने मुझे कोई दुख दिया है, बस मैं क्या बताऊं। तो अब मैंने कभी जिंदगी में अब जो है वो कि अपनी क्या हुआ, नहीं इसको रख दो, क्या है, नहीं तो धो ये तुम ले लो, लगा लो। लेकिन कि मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिश और पसंद से शादी नहीं की। अब मैं बताता हूँ, पहली मेरी शादी मेरी वालिदा ने की बुशरा से, दूसरी शादी जो है वो बुशरा ने इनके घर जाकर इनके वालिद को कहा कि तुम चकला चलाते हो लड़कियों का। ये सादात फैमिली थी और सैयदों को गालियाँ देना, तो इसलिए मैंने ये मजबूर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हाथों कि मैंने इनसे कर ली और कहा कि नहीं चकला चलाते हो तो फिर मैं क्या चकली में आता हूँ। अब मैंने शादी की। ये भी आपकी तरह लोअर, बल्कि बहुत ही ये तो खैर मिडिल क्लास है, आप देखा मैं लोअर मिडिल क्लास। मेरे लिए लोअर मिडिल क्लास कुछ नहीं, ये तमाम चीज़ें हमारे नबी ने ख़त्म कर दी। असल में होता है कि वफा और बेवफा कौन है। आपकी कभी बातों से वफा नहीं लगी, सच्ची बात है, लेकिन मुझे कुछ लगा दिखाई मैंने, और मगर मैं उससे आपको बताऊंगा। तो इसलिए ज़रा बातों को समझें, ये सीरियस बात है, नहीं है तो बिल्कुल सीरियस बात नहीं, लेकिन है तो बहुत संजीदा है। और आप सिर्फ आंखें बंद कर सोचें आप कहाँ जा रही हैं और कितना आपको मिलने वाला है खुशियों का खजाना। चीज़ों का नहीं, चीज़ें तो हो ही जाती हैं, चीज़ें तो मिलती ही हैं, खुशियों का खजाना। अल्लाह ने आपकी कोई अदा अच्छी लगी होगी तो ये वो कर रहा है जी। तो अब मैंने ये ज़िया मैसेज क्यों सुना है आपका, आप ज़रा डेफिनेशन ये कि वॉइस आप लोग चेक करवा सकते हैं, ये कोई डबिंग नहीं है, मेरे मोबाइल में मैंने रिस्टोर किया। आप अच्छा, अभी आपने कहा कि उसके बाद फौरन बाद आपकी साथ शादी, कितना अर्सा ये आप साथ रहे? हम लोग 1 साल तक खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे अपने मैरिज। एक साथ रहे आप, एक ही घर के अंदर रहे? मतलब गुलस्तान में जौहर में मैं रह रही थी, मामा थी वहाँ पे। तो इन लोगों को मैंने, हीरा को नहीं पहले पता था, किसको पता था, ये मुझे स्पॉट कर रही थी, ये बच्चे हंस रही है, हम दोनों ने मिलकर चीट किया। आप इस पे फोकस करें। आप कैमरा मैन आप दिखाएं ज़रा, यहाँ पर हमारी जो ये ईमान जो है, ये छोटी बहन है, ये विटनेस भी हैं इस निकाह की। अच्छा ईमान, आप मुझे ये बताएं कि जब इनका निकाह हुआ था आमिर अंकल के साथ, आप वहाँ पर मौजूद थी? जी मैं मौजूद थी। और कौन कौन लोग थे? और 2 लोग थे वहाँ पे। 2 लोग और थे आमिर अंकल के अलावा 2 लोग थे। उनको आप जानती हैं? नहीं मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती।
तो आप बता सकती हैं वो दोनों लोग कौन थे? आपको प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ, बल्कि उनको लाइव कॉल भी करना चाहूँगी अगर वो लोग फ़ोन उठाएं। अच्छा, आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की दोनों से? बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया? कहते हैं ना सलाम पैसे को है। ये दिल सॉरी को आप देख सकते हैं मैंने कितने मैसेज किए सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हीरा ने जो मैसेज, हाँ वो सर बात कर रही है। हो ये तो हीरा ने जो मैसेज थी मैं लास्ट मैंने किया था। आदिल भाई मैं ये मैसेज ना आमिर के लिए देना चाहूँगी। आमिर को पॉलिसी का याद है जब निदा आपी की लड़ाई हुई थी तो मैं उनके घर गई थी, मैंने तुम्हें सारी बात बताई थी, मैंने सारे मैसेज भेजे थे, एक एक मैसेज भेजा था इसने, एक एक राज बताया। ये यहाँ पर आप इनसे गुफ्तगू करिए मगर को सब बातें देखिए, सब उसने देखा हुआ है। ये वाला भी जो इंडिया से मुझे रिसेंटली प्रोजेक्ट की आई, ये कैमरा मैं कहूँगी फोकस करके ना कैमरा मैन को दिखा दीजिए, और जो इनने धमकियाँ दी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ठीक है। और ये जो आप जो इनको चेक जो है ये देख लें किसने कैश किया, किसके नाम पे कैश हुआ है। ना इन्होंने मेरी मामा की हेल्प की है ना फादर की। ये आप देख सकते हैं चेक कब का कैश हुआ है, ये साथ में मेरा आईडी कार्ड है। ये आप ये 25,000 जी, ये किस डेट के ये भी देख सकते हैं, डेट कौन सी ये दिखा सकते हैं आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये चेक आपको किस लिए दिया गया? ये जब मैं मम्मा के घर आई हुई थी, मेरे पास खर्चा नहीं था तो मैंने मांगा, मुझे पैसे चाहिए थे तो इन्होंने आपको पे किए। जी, ठीक हो गया। क्योंकि कराची में जब मैं थी तो ये मेरा हक, मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे इन्होंने कुछ किया। कराची में जब मैं थी खुश थी इनके साथ, इन्होंने मुझे मेरी हर मतलब मेरा जो एक वाइफ का हक होता है वो दिया, लेकिन इन्होंने हमेशा डिनाई किया मुझे इतना। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप मेरे नाज़रीन को इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बात सुनी, इन्होंने मुझे कहा था कि तुमने मीडिया में एक्सपोज नहीं करा, तो मैं खुफिया वाइफ रखना चाहता हूँ। मगर इसकी ये जो टाइम आपने साथ गुजारा ऑब्वियसली एज हस्बैंड वाइफ, इसके पास इस ड्यूरेशन में आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जहाँ पर जी है। उमैर जावेद उनके जो थे, मैंने अपने रूम की वीडियो शेयर की हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं ज़िया? अच्छा, पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है, वो मौजूद हैं, आप कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन कराम, आपने देखा कि जैसे इन्होंने बताया कि वो सारे वीडियोस भी ऑलरेडी ये शेयर कर चुके हैं, और इनका हानिया का ये भी दावा है कि यानी 1 साल तकरीबन आपने कहा कि आप उनके साथ रही हैं। अच्छा, अब ज़िया जो नेट पे बहस छिड़ी हुई है कि ये कह रहे हैं कि उनने जो लिखा पोस्ट, तो सब लोग डॉक्टर को डिफेंड कर रहे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत को। उन्होंने मेरी एक पिक्चर को मिस यूज़ किया, मेरे वीडियो को, और उन्होंने कहा, और वो उन्होंने तब किया जब आपको हीरा ने फ़ोन किया था मैं कहाँ थी, जब मैं मिसिंग थी। उन्हें यह था कि कहीं किडनैपिंग का केस मुझ पर ना बन जाए। उन्होंने फ़ोन से अपनी आवाम की मदद मांगी, ठीक है। उन्हें ये पता नहीं है कि लीगल तरीका क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा हानिया मुझे बताएं कि आपके पास इसके अलावा भी कोई एविडेंस हैं ऐसे, जैसे अभी मुझे आपने ऑफ कैमरा कुछ बताया कि कुछ आपके पास? जी, हमारे मीडिया के एक आतिफ को पता था, ठीक है। आतिफ से मैं बहुत क्लोज थी, आतिफ को हर बात पता होती थी, उसे पता था कि तुम आजकल कहाँ गायब हो रही हो, घर में तो तुम होती नहीं। आतिफ को पता थी ये चीज़, और मैंने कहा था कि हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने औकात के मुताबिक पैसे मांगा करो। जब मैं घर में आ गई थी मम्मा के घर, उन्होंने कहा तुम घर जाकर तुम्हारा बहुत मुंह खुल रहा है। नाज़रीन काम, तो मैं जैसे कि आपने अभी गुफ्तगू सुनी हानिया की, हमारे साथ इस वक्त जो हानिया की छोटी सिस्टर हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आप मुझे ये बताएं, आपका नाम पहले बताएं हमारे नाज़रीन को। नूर, आप ये बताएं कि ये जो सारा मामला इस वक्त हानिया के साथ हुआ है, इसके असरात ऑब्वियसली घर पे भी पड़े होंगे, तो आप तो ऑब्वियसली घर में रहती हैं, ये अपने मसाइल के अंदर है, तो घर के ऊपर किस तरह के असरात आए हैं? अभी आपका घर, आपके अब्बू अम्मी और जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो किस पोजीशन में आपके लिए तकलीफ दे होगा? काफ़ी ज़ाहिर बात है, परेशान तो सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आमिर भाई की वजह से हुआ, क्योंकि जो भी उन्हें चेक दिया था वो हानिया आपी को दिया था। जब हम लास्ट टाइम मैं हानिया आपी और ईमान के थे, तो उनने पैसे तो ईमान वो हानिया आपी को दिए थे। उन्होंने कहा था आप इधर ही बैठो, हम रूम में जा रहे हैं। रूम में वो दोनों गए थे, फिर वो थोड़े टाइम बाद आए, तो फिर उसके बाद हमने ईमान ने कहा था कि भाई मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो उनके ड्राइवर ने कहा था कि अभी तो पिज़्ज़ा जो है ना वो एयरपोर्ट जा रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन पिज़्ज़ा काफ़ी दूर पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शायद वापसी पे जाते हुए ईमान को लेकर देना है। उन्होंने कहा था ठीक है, मेरी छोटी बहन है तो इसे लेकर देना है।
तो आमिर भाई से हम ये तो नहीं कर रहे थे कि उनकी वजह से हमारे घर का माहौल बहुत ख़राब हुआ, और वो कह रहे हैं हमने हमारी घर की हेल्प की, हमारे घर की हेल्प नहीं की, हानिया आपी की हेल्प की है। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये छोटी मासूम बच्ची है, 17 साल एज है इसकी, और मैं यकीन रखता हूँ आप माशाल्लाह एक बाशऊर कौम है, और बाशऊर कौम होने के नाते कम से कम फैसला इतना मैं पूछता हूँ, स्कूल में इस बच्ची के साथ जो हुआ है, सब लोगों ने कहा तुम्हारी बहन साइको है, टोंट किया जा रहा था और ये रोती रहती थी, ये मेरी वजह से ये बच्ची डिप्रेशन में जा रही थी, घर आके तो रोती थी कि हाँ नहीं आपी आप खुदा का वास्ते अपना कैरियर ज्वाइन करो और नहीं करो, रो नहीं, आप इस तरह करती हो, मुझे सब लोग कहते हैं पागल की बहन, साइको की बहन। मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी हूँ जिस स्कूल से ये पढ़ी है। ये हमारा जो है, आप बताओ, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल में, और ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, हाई स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट का स्कूल है, तो वहाँ से मैं पढ़ी हूँ, मैं कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ी, ठीक है, पूरी टीचर्स जानती हैं मुझे वहाँ से। आप जाकर आपकी एजुकेशन क्या है? हमारे मैंने 3rd ईयर से छोड़ दिया, 3rd ईयर में छोड़ दिया था, ठीक हो गया। और मैंने मैट्रिक जो पढ़ा था मैंने वहाँ से पढ़ा था, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी अपने एक फ्रेंड का जो है, समीरा नाम है उनका, जी, एक मिनट, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत टूट चुकी थी, बार बार सुसाइड, सब आप जरा बताएं जो हो रहा था घर में, जो आपके फ्रेंड्स रिपोर्ट किया, बताएं। सारे जब मैं स्कूल गई तो सारे पूछ रहे थे क्या मसला है उनका, बहुत ज़्यादा नेट पे चल रहा है, तो मैंने कहा बस आमिर भाई की वजह से है, अभी निकाह उन्हें कर लिया तो वो भी मान नहीं रहे,